Welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, in today's video, we are going to start the new topic of your chapter, that is development. This is your economics first chapter. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप जाकर के वो वीडियो पहले चेक कर लीजिए जिससे आपको चैप्टर ईजिली और अच्छे से समझ में आए. आज का टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स. कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं डेवलपमेंट जो है स्टेट्स का और दूसरी कंट्रीज़ का. You might ask if development can mean different things. How can some countries are generally called developed and other underdeveloped? कह रहे हैं आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब डेवलपमेंट जो है वो हर किसी के लिए अलग अलग है, तो आप कैसे किसी कंट्री को डेवलप और किसी को अंडर डेवलप कर सकते हैं. बिफोर वी कम टू दिस लेट्स कंसिडर अनदर क्वेश्चन देखते हैं. वैन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस. कुछ चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ होती है, कई बार डिफरेंसेस यानी विभिन्नता देखने को मिलती है. विच आस्पेक्ट डू वी यूज़ टू कंपेयर, हम किस चीज़ से उनको कंपेयर कर रहे हैं आपस में. तो लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ. क्लास में आप देख सकते हो हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट. हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करते हैं. दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली. तो जो सबसे हेल्थीस्ट स्टूडेंट होगा ज़रूरी नहीं है मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन कि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो. द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन. हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो बट वो सबसे घुल मिल के नहीं रहता हो. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स. तो हम स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे. द क्राइटेरिया वी यूज़ डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन. तो ये क्राइटेरिया मतलब जो है कि हमारा पर्पस क्या है, हम किस लिए कंपेयर कर रहे हैं, पहले हमें वो क्लियर होना चाहिए. उसके बाद हम देखेंगे हमें किसके बेसिस पे कंपेयर करना है. वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम. जब हमें एक स्पोर्ट्स टीम चूज़ करनी होती है तो हम कुछ और चीज़ पे फोकस करते हैं. अ डिबेट टीम तो अलग हमारा फोकस होगा, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक. ठीक है. स्टिल इफ फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरिया फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट. तो कई बार हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट भी देखना होता है स्टूडेंट का, तो उसके लिए हम अलग तरीका देखते हैं. वो हम कैसा करेंगे. यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो हम एक या उससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं पर्सन्स की जो होते हैं, फिर इनको कंपेयर करते हैं. ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. तो इस चीज़ में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. एक पर्सन के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट होगा, दूसरे के लिए कुछ और. ठीक है. अगर हम कंपैरिजन करें, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें हम बेसिकली हम देखते हैं जब एक रिपोर्ट कार्ड होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं. दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू. तो ये डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. तो जब कंट्री को कंपेयर करते हो सबसे पहले आप क्या देखते हो, आप उसकी इनकम देखते हो, कितना इनकम है उस कंट्री की. कंट्रीज विद हाई इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर्स विद लेस इनकम. तो क्या होता है, जिन कंट्री की इनकम हाई है तो हम उनको डेवलप्ड समझते हैं ज़्यादा, और जिनकी कम है उनको हम लेस डेवलप्ड कहते हैं. दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग. तो ये हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इनकम है तो चीज़ें बाकी भी ज़्यादा होंगी. दैट ह्यूमन बींग्स नीड, जो ज़रूरतें हैं यानी वो भी पूरी हो रही हैं अच्छी इनकम के साथ. वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, क्या लोगों को पसंद है और क्या उनके पास होना चाहिए. दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम, क्योंकि ज़्यादा इनकम होगी तो सारी चीज़ें ले सकते हैं. सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज कंसिडर टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल. तो आप कह सकते हो कि जो ग्रेटर इनकम होती है वो भी एक ज़रूरी और इंपॉर्टेंट गोल होता है जो अचीव करना होता है. यानी हर कंट्री के पास इनकम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए अगर वो अपने आप को डेवलप्ड कैटेगरी में लाना चाहती है. अब व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री. कंट्री की इनकम होती क्या है. इंट्यूटिवली मतलब अंदाजा कर लगाओगे तो इनकम ऑफ द कंट्री इज इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. तो क्या होगी, जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी जो इनकम है उसका जो टोटल होगा वो कंट्री की इनकम होगी. इससे क्या होगा, ये हमें टोटल इनकम मिल जाती है यहाँ पे कंट्री की अगर हम ऐसा करें. बट इट्स नॉट ईजी टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी पर्सनस इनकम ऑफ द कंट्री. ठीक है. हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर. कह रहे हैं अगर आप कंपैरिजन करते हैं चाहते हैं कंट्रीज़ के बीच में तो इतना भी यूज़फुल मतलब तरीका नहीं है. आप अगर उनको देखना चाहते हैं डेवलप्ड या अनडेवलप्ड, सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि कंट्रीज़ की पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग होती है. कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट लेट अस टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न. जब हम कंपेयर करेंगे टोटल इनकम को तो वो नहीं बताएगी कि एवरेज पर्सन जो है वो क्या अर्न करता है. आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री. तो क्या जो लोग मतलब जो लोग हैं एक कंट्री में वो दूसरी कंट्री के लोगों से ज़्यादा अच्छे रह रहे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं. हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री.
तो हम क्या कंपेयर करते हैं कि एवरेज इनकम को कंपेयर करते हैं जो कि टोटल इनकम होती है कंट्री की, ठीक है। उससे आप जो है इवेलुएट करते हैं या क्या करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन। टोटल जो इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इनकम आ जाएगी। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, तो इसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, अगर वर्ल्ड की डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आप चेक करोगे ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो कि वर्ल्ड बैंक ने ला के दी है, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। तो ये क्राइटेरिया यूज़ करा जाता है क्लासीफाई अगर करना है वो कंट्रीज की, डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017। तो ऐसे फिगर्स से आर कॉल्ड रिच कंट्रीज, तो जिनकी इनकम इससे ज़्यादा है, इतनी है, तो वो रिच कंट्रीज़ हैं। ये 2017 का कैलकुलेशन है। और जिनकी कम है और लेस आर कॉल्ड लो इनकम, इनको लो इनकम कहते हैं, जिनकी $955 से कम है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम, तो इंडिया की जो कैटेगरी है वो लो मिडिल इनकम में आती है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है बट हाँ डेवलप्ड नहीं, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वॉज जस्ट $1820। तो अगर हम देखें तो 2017 में सिर्फ 1820 पर एनम की जो इनकम थी, ऐसी हालत थी। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो रिच कंट्री होती हैं जिसमें से आप हटा दोगे वो वाली कंट्री एक्सक्लूड कर दोगे, जो कि मिडिल ईस्ट की हैं या स्मॉल कंट्रीज़ हैं, तो उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं बेसिकली। तो मेरे ख्याल से डेवलप्ड कंट्री का कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब ये एवरेज इनकम का कुछ दिया हुआ है, वाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन, दे ऑल्सो हाई डिस्पैरिटीज़, कुछ डिस्पैरिटीज़ भी होती हैं, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो अपने लिए। कंट्रीज़ विद नो रिच एंड नो पुअर, कुछ कंट्रीज़ जहाँ पे कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होता। कंट्रीज विद रिच एंड पुअर, कहीं पर आपको रिच भी देखने को मिलेंगे और पुअर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज ऐसी है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, मैं तो यही कहूँगी वहाँ पे आपको बहुत रिच लोग भी दिखते हैं और बहुत ज़्यादा गरीब लोग भी दिखते हैं। वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज दैम, ठीक है। वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक दैम, यहाँ पर उन्होंने चेयर्स बनाई और वो ही उस पर बैठे, बट यहाँ पे चेयर्स उन्होंने बनाई और किसी और ने उनसे जो है वो क्या करा, ले लिए वो चेयर्स। तो ये पिक्चर अच्छे से आपको बता रही है अमीरी और गरीबी के बारे में। आज के लिए जो है हम टॉपिक इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो आज का हमारा टॉपिक था। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैडंट, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड यस वी विल मीट विद अ न्यू टॉपिक इन द न्यू क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।